आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कंटिन्यूस स्टेटमेंट तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमने किसी एक आइट्रेशन को लूप के अंदर स्किप करना हो। अब हम इसका एग्जांपल करते हैं तो तब हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। ये मैंने फॉर लूप ली, ये मैंने उसकी इनिशियलाइजेशन करा दी, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन पुट कर दी, ये हमारी कंडीशन आ गई और अब मैंने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली एक कंडीशन लिखता हूँ। बेसिकली जो हमारा ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट होता है ये कंडीशनल बेस्ड भी होता है। इसके अंदर हम कंडीशन पुट करके भी किसी एक आइट्रेशन को स्किप करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया। मैंने कहा व्हेन n इज़ इक्वल टू 6 देन स्किप, यानी जब हमारा लूप n इज़ इक्वल टू 6 के बराबर आएगा, यानी जब 6 के बराबर हमारा लूप आएगा वो उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट जो हमारी लूप होगी उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा। मैं यहाँ पर जो आउटपुट निकालना चाह रहा हूँ वो हमारे पास है 1 to 10 नंबर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि जब उसके अंदर 6 आए तो बेसिकली हमारा कंपाइलर क्या करे, उस आइट्रेशन को स्किप कर दे। अब मैं सी आउट करा देता हूँ मैं यहाँ पर सी आउट करा देता हूँ किस चीज़ को, n को सी आउट करा देता हूँ n को। ये मैंने n को सी आउट करा दिया और अब आपको यहाँ पर समझ आएगी कि आखिर किस तरह ये वर्क कर रहा हो। तो आप देख सकते हैं 5 एंड देन वी सी 7, हमें इसके बाद 7 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 6 क्या हुआ है, स्किप हो गया है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटिन्यूस स्टेटमेंट की समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं नेस्टेड लूप की तरफ। नेस्टेड लूप भी सिमिलर है जिस तरह हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर नेस्टिंग को पढ़ा था। उसके अंदर हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते थे, तो वो फिर हमारे पास नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता था कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक लूप के अंदर एक और लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो फिर हमारे पास क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये मैंने एक लूप ले ली, फॉर लूप। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ। ये मैंने एक कंडीशन लिख दी और ये मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से एक ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया और अब मैं एक और लूप को यहाँ पर रन कराने वाला हूँ। तो ये मैंने एक और लूप, फॉर लूप वही सिमिलर है, वो लिख दी। यहाँ पर मैं इंट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ n नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि मैंने n पहले से इनिशियलाइज़ किया। तो यहाँ पर मैं कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, j इज़ इक्वल टू कर देता हूँ 1 के बराबर और मैं कहता हूँ कि j इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारे क्या होगी, n के। और फिर मैं कहता हूँ कि j में भी हमारा इंक्रीमेंट होता जाए। ये मैंने इंक्रीमेंट कर दिया और इसकी बॉडी के अंदर हम सी आउट करा देते हैं किस चीज़ को, j को हम सी आउट कराने वाले हैं। ये हमने सी आउट करा दिया किसको, j को। और इसके बाहर भी हम एक स्टेटमेंट को रन करा देते हैं जो कि हमारे पास होगा सी आउट एंडल, ताकि हमारी जो लेन हो वो हर एग्जीक्यूशन के बाद शिफ्ट होती रहे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लूप के अंदर हमने एक और लूप को राइट कर दिया। तो फिर ये क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप्स कहलाता है। अब मैं इसको रन करता हूँ और हम देखते हैं कि किस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की आउटपुट मिल रही है और ये आउटपुट हमने किस तरह अचीव की, नेस्टेड लूप्स की मदद से। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो हमारे इनर लूप है इसके अंदर आप कोई और लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाइल भी कर सकते हैं, डू वाइल भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटिन्यूस स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप्स की समझ आई होगी। तो मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ।